जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अभी बैठकर रूलिंग पार्टी और बीजेपी के खिलाफ लड़ते दिखते, वहीं उनकी समस्या उनके ही पार्टी के लोगों ने बढ़ा दी है। यहां हम बात स्वाति मलिवाल केस की कर रहे हैं, जिसने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नाक में दम कर दिया है। भले सीएम ने इस मामले में कोई कमेंट्स नहीं दिए, पर आसान है समझना कि उनके लिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और वो भी तब जब दिल्ली में वोटिंग प्रोसेस 25 मई को होने वाले हैं, और जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली है। आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल के हरासमेंट और मोलेस्टेशन केस में बैठे बैठे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, जहां उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं उल्टा विभव कुमार ने भी स्वाति मलिवाल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हुए कहा है कि उनके सारे एलिगेशंस फॉल्स है। हालांकि मामला बिगड़ गया जब एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, ये क्लेम करते हुए कि स्वाति मलिवाल को कई जगह गहरी चोट लगी हुई है, और इस रिपोर्ट के बाद आते ही दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस से अरेस्ट करते हुए सबको शॉक दे दिया। जहां आम आदमी पार्टी इस सदमे से उभरती, वहीं जाकर दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में जाकर विभव कुमार की 7 दिन की कस्टडी की मांग की है। इस मामले में कई बातें और राज सामने आए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि असल में विभव कुमार पर और क्या इल्जाम लगे हैं। 30 हजारी कोर्ट में जज गौरव गोयल के सामने पेश होते हुए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से विभव कुमार के खिलाफ 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। उन्होंने विभव कुमार को फटकारते हुए कहा कि इस मामले में जो एविडेंस और वीडियो क्लिप्स की मांग की गई है, वो सब ब्लैंक है और पुख्ता नहीं है, एंड स्टेटेड, "We asked for the DVR that was provided in a pen drive. Footage was found to be blank. An iPhone has been given to the police, but now the accused is not sharing the password. The phone has been formatted." आपको हमारी पिछले वीडियो से ध्यान होगा कि इस केस में 2-3 वीडियोस खूब वायरल हुए हैं, जिसमें उल्टा स्वाति मलिवाल को ही स्टाफ मेंबर से गंदे तरीके से बात करते हुए देखा गया है, और अब स्वाति मलिवाल का कहना है कि ये वीडियोस एडिटेड है। हालांकि विभव कुमार की ओर से मौजूद होते हुए काउंसिलर्स राजीव मोहन और सदान फराशत ने उल्टा दिल्ली पुलिस को खूब फटकारा है, ये कहते हुए कि उन्होंने विभव कुमार को बहुत जल्दबाजी में अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि विभव कुमार ने इस मामले में एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी फाइल की थी, जो अब इस केस में उनके अरेस्ट से इनवैलिड हो चुकी है। और वहीं काउंसिल राजीव मोहन ने हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए कहा, "There is no mention of any medical documents, not even an MLC on record. There is no CCTV in the drawing room. CCTV data can be only from the main gate to the residential area. Can I, विभव, be compelled to give the password of my phone?" यहाँ पर कई लोगों ने इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ बताया है, और आपको बता दी कि ये भी कहा गया है कि विभव कुमार के फोन के पीछे लोग इसलिए भी पड़े हैं कि उनके फोन के डेटा से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के कैंपेन के बारे में आइडिया लग सकेगा। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सब आर्गुमेंट सुनने के बाद जज गौरव गोयल ने अपना फैसला रिजर्व करते हुए आधी रात के बाद अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ 5 दिन की रिमांड का ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि स्वाति मलिवाल ने इस वीडियो फुटेज के खिलाफ अब जाकर ट्वीट करते हुए कहा है कि कैसे उनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एंड दैट, "पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल करी तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया। सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए, जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी। अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब। साजिश की भी हद है। तो चलिए एक नजर इस 50 सेकंड के वीडियो पर भी डाल ही लेते हैं कि आखिर इसमें दिखाया गया क्या है। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बाहर चलो। हेलो मैम, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें।
Just because your क्योंकि आपसे CCTV जैसे कौन बोलेगा? camera और इसी वीडियो पर स्वाति मलिवाल का कहना है कि इसमें वो पार्ट्स कट किए गए हैं जिसमें उन्हें बेरहमी से मारा गया है और जिसके बारे में उन्होंने कहा भी है। पर इस पूरे मामले में अब चुप्पी तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उस हॉल में जहां स्वाति मलिवाल का कहना है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा है, दिल्ली पुलिस को एक जांच एजेंसी के तौर पे निष्पक्ष होना चाहिए, मगर पहले दिन से जिस तरीके का काम दिल्ली पुलिस कर रही है, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। मसलन कल मुख्यमंत्री आवास पे जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे एंट्री एग्जिट के सारे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर ले जा चुकी है। जब डीवीआर ही आप सारा ले गए, सारा का सारा डेटा आप ले गए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं मिला? और उसके अंदर सारा डेटा उपलब्ध है, मैं ये भी बता सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक झूठ, देखिए क्या है कि झूठ आप प्रकाशित करा दीजिए अखबार में, अब ये तो कई महीने बाद साबित होगा ना कि उसके अंदर सब कुछ था या नहीं था। लेकिन मगर उन्होंने कोर्ट में कहा है कि डीवीआर नहीं दिया है, मुख्यमंत्री के घर से डीवीआर नहीं दिया गया दिल्ली पुलिस। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री के एक तो घर के अंदर उनके बेडरूम डाइनिंग रूम का डीवीआर है, हाँ, वो उनके अपने प्राइवेट हैं। अच्छा, ठीक है। एक है जो आप एंट्री एग्जिट जो सिक्योरिटी सिस्टम के जो डीवीआर हैं, अच्छा, जो सरकारी हैं, वो उन्हें कल ही दिए जा चुके थे और वो डीवीआर समेत सब कुछ ले जा चुके थे। अच्छा, अब ये जो घटना हुई, ये हुई है ड्राइंग रूम में। अच्छा, ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है। ड्राइंग रूम के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं है, ये बात दिल्ली पुलिस भी जानती है ही नहीं वहाँ पे कोई अच्छा, सीसीटीवी। वहाँ लगा नहीं हुआ है, वहाँ सीसीटीवी है ही नहीं। हम लोग तो रोज जाते हैं वहाँ पे, हाँ। वहाँ सीसीटीवी कैमरा कैसा होगा भाई? जहाँ मुख्यमंत्री अपने सब मंत्रियों से, आने जाने वाले बड़े बड़े राजनेताओं से, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, हाँ। वहाँ पे आप सीसीटीवी को ना लगा सकते हैं भाई, उनका भी तो एक प्रोटोकॉल है। अच्छा। आप उसको कोई ना रिकॉर्ड करेंगे कि आप इन आदमियों से सबसे क्या बात कर रहे हैं। हाँ, उनका जो घर के अंदर का हिस्सा है, उनका डाइनिंग रूम है, उनका बेडरूम है, वहाँ पे जनरली क्योंकि अब माहौल इस तरीके का है कि कोई नौकर वोकर ही कुछ रख ना दे, हाँ। कुछ चीज निकाल ली जाए, हाँ। तो इस हिसाब से एहतियात से उन्होंने एक प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। अच्छा, उनका घटना से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सीसीटीवी कैमरा भी दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है। अच्छा, वो आज ले गई है। वो भी आज जो है वो डीवीआर ले गई है। अच्छा, हालांकि उससे लेना देना नहीं है, मगर हाँ। बदतमीजी है कि आप एक मुख्यमंत्री की प्राइवेसी के अंदर आप दिखाएंगे कि हम आपके बेडरूम का भी सीसीटीवी ले जाएंगे, हम आपके घर के अंदर का भी सीसीटीवी ले जाएंगे। अच्छा। वो एक बदतमीजी के विषय से, जबकि उनको पता है कि वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई है, मगर वो ले गए। मगर चलिए ठीक है, आप वो भी ले जाइए, हाँ। मगर कम से कम आप ये झूठ तो ना बोलिए कि जो है सीसीटीवी गायब हो गए, उसके अंदर अब वीडियो नहीं है, पेन ड्राइव खाली निकली, डीवीआर नहीं दिए गए, ये सारा झूठ है। तो आपके पास रिसीविंग भी है? इसके अलावा एक पोस्ट को रीशेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा भी है कि स्वाति मलिवाल ने अपने एफआईआर में कई झूठी बातें बोली है, जिसमें से एक उनके कपड़े को लेकर था। अपने एफआईआर में स्वाति मलिवाल ने कहा है कि मारपीट के दौरान उनके शर्ट के बटन्स खुल गए थे, पर ये पाया गया है कि असल में उन्होंने कुर्ती पहनी हुई थी जिसमें बटन्स नहीं थे। और इसी पर सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट करते हुए कहा है, These blatant contradictions are enough to discharge Bibhav Kumar in this case. Any reasonable person can see through the lies being propagated. और जिस पोस्ट को सौरभ भारद्वाज ने रीशेयर किया है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। Shocking but true. Pick 1. Swati Maliwal at CM residence. Notice her kurta. Pick 2. FIR by Swati Maliwal speaks about button of shirt and pulling up of shirt, etc. Pick 3. Old pic of Swati Maliwal in the same kurta which has no buttons and moreover kurta is not a shirt. इतना आसान नहीं झूठी FIR करना। हालांकि इस बात का भी पलट जवाब देते हुए वंदना सिंह, एक लॉयर, ने आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज को फटकारते हुए ट्वीट किया है, मंत्री सौरभ जी, स्वाति जी की फोटो जूम करके कह रहे थे कि बटन नहीं थे। लीजिए एक और फोटो उसी कपड़े में, शायद इसमें आपको बटन बंद दिख जाएंगे। वैसे औरतों के कपड़े और बटन से ध्यान हटाए और काम पे लगाए। आपसे इस लेवल तक गिरने की उम्मीद नहीं की गई थी। और ये ट्वीट वापस से स्वाति मलिवाल द्वारा रीट्वीट किया गया है। तो अब देखना होगा कि इन लड़ाइयों में कौन सा सच बाहर आता है और कब जाकर आम आदमी पार्टी को इस मामले से छुटकारा मिलता है। और ये भी देखेंगे कि क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।